वेलकम टू नेहाज़ पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं भी अपनी साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ और नवरात्रि चल रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सफाई हो जाती है और अपने घर के काम भी हो जाते हैं। तो बस इन्हीं में अपना रूटीन चल रहा है। जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ और ये क्रॉकरी को धो रही हूँ तब तक आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल के संग नए जुड़े हुए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए और जो सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो बेल आइकन जो होता है ना उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि उसकी वजह से जब हम बेल का आइकन जो होता है उसको प्रेस कर देते हैं तो हम मेरा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा और आप उसको बड़ी आसानी से देख पाएंगे। तो लाइक करना मेरे वीडियो को बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो इन वीडियोस को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूला करिए। तो नवरात्रे आपके कैसे रहे? अभी तो चल रहे हैं। इस बार तो नवरात्रे अष्टमी और नवमी एक ही बार में पूजा करी जाती है। आपके यहाँ कौन सी होती है? मेरे यहाँ तो नवमी की पूजा की जाती है, बस वही चल रहा है। और आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कल है नवमी और नवमी के दिन देवी माँ की पूजा करेंगे, कन्याओं को खिलाएंगे। उससे पहले थोड़ी बहुत तैयारी जो होती है घर की, वो सब कुछ मैं कर रही हूँ। ये काम तो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन आज एक और काम मेरा कंप्लीट होने वाला है। दीपावली से रुका हुआ काम, होली भी ख़त्म हो गई है और अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पा रहा था मेरा। क्या है ब्रूनो, क्यों भौंक रहे हो? काम नहीं होने दोगे? नहीं, गंदी बात। एक्चुअली क्या है ना, दीपावली पर हम लोग जो झालर लगाते हैं ना, वो मेरी अभी तक नहीं उतर पाई थी। और पहले तो मैंने 1 मंथ के लिए तो खैर नहीं हटाई थी जानबूझकर, बट उसके बाद फिर वो टलता ही चला गया। और मैंने आज फाइनली 2-3 बार फ़ोन करके इस बच्चे को बुलाया। मैंने कहा देख बेटा, तू कर जा मेरा ये काम, निकाल दे झालर वालर, क्योंकि अब ये ख़राब हो जाएगी। ऊपर से प्लांट्स मेरे बढ़ रहे हैं तो उनको और डिस्टर्बेंस होती है। तो फाइनली इतने महीनों बाद ये काम हो पाया। दीपावली से होली आ गई, होली भी निकल गई और अब जाके ये काम हो पाया। खैर वो सब काम कंप्लीट होने के बाद मैंने ये कुछ गार्डनिंग में काम कर रही थी। जो ये धनिया वगैरह उगाए थे ये ख़राब हो गए थे, तो अब इनको हटाकर इनकी मिट्टी में निकाल लूँगी और इनको मैं सुखाऊंगी। सुखाने के बाद फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे। एक्चुअली सुखाने से क्या होता है, मिट्टी हमारी जो है वो अगर कोई फंगस लगा होता है या कोई कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो वो सब बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो हमें कैसे गार्डनिंग में काम करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है प्लांट पैराडाइज विद नेहा में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत फूलों से लदा हुआ है ये हमेलिया का प्लांट। इतनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, अभी तो ये फूल और खिलेंगे। और ये मिट्टी मैंने निकलवा के अलग करवा ली है और अब यहाँ पर ये सूखने के लिए रख दी। सूखने के लिए अगर मैं फोल्डिंग चारपाई बिछाती हूँ ना, उसका रीज़न ये है कि ब्रूनो जो है वो ज़मीन पर अगर मिट्टी पड़ी होगी तो उसको वो ज़रूर फैलाएगा और वो मानता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसी के ऊपर बैठेगा, इसलिए मिट्टी ना फैले ज़्यादा। तो उसकी वजह से मैंने ये फोल्डिंग चारपाई पे मैंने इसको सुखा रखा है। अब आपको पता है कि मैं गार्डनिंग के लिए शौक़ तो मुझे है ही, प्लांट्स लेकर आई थी तो मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किए थे, तो वो काम भी मेरा रह गया था। तो वो भी काम मैं कंप्लीट कर रही हूँ, रिपोर्टिंग कर रही हूँ। अभी सारे नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ एक जो सीजनल प्लांट है वो मैंने रिपोर्ट कर लिए हैं। ये जो मैंने रिपोर्टिंग कर ली है और सुबह सुबह ये काम हो जाते हैं, उसके बाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि धूप निकल आती है। अब गर्मी पड़ रही है अच्छी खासी और ऐसे में धूप में काम तो करने की हम सोच भी नहीं सकते। तो सुबह ही सुबह की काम होते हैं सारे। मैंने नहाने से पहले, पूजा करने से पहले ये कंप्लीट कर दिए और इन कुछ एक 4-5 के करीब मैंने ये जो प्लांट थे उनको मैंने रिपोर्ट कर दिया। अब इसमें पानी वानी डालकर अब मैं कुछ और काम करूँगी। और ये देखिए मेरी मधुमालती, ये मैंने क्यारी में लगाई हुई है और इसमें बंचेस में फूल आने स्टार्ट हो गई। ये मेरा फेवरेट प्लांट है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और फूल तो अच्छे हैं ही।
अब ये लगभग पूरे साल मेरे गार्डन में फूल खिलते ही रहेंगे। बहुत फैलता है ये। नहा धो लिए हैं और दोपहर का टाइम है, व्रत है हमारे, तो हस्बैंड की छुट्टी है, आज संडे है ना, तो उन्होंने कहा कि चलिए कुछ खाते हैं। मैंने सोचा कि चलो खरबूजा काट कर खा लेते हैं, तो बस वही काट रहे हैं और कुछ बातें हो रही हैं हमारी। होता क्या है ना, नवरात्र के 9 दिन के व्रत होते हैं और ये व्रत अब कंप्लीट मेरे होने वाले हैं। और 9 दिन के व्रतों में हम लोग कोशिश करते हैं कि कुट्टू वगैरह बिल्कुल ना खाएं। कुछ लोग खाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, कभी कभार अगर ज़्यादा ही मन होता है तो भले ही खा लें, अदरवाइज़ हम लोग फ्रूट्स वगैरह ही ज़्यादा खाते हैं। मेरे लिए क्या है, पूजा पाठ एक ना बर्डन नहीं होता है, और मैं कभी भी कोई भी पूजा पाठ ऐसा नहीं करती हूँ जिसमें मैं नियमों से चलूँ। क्योंकि नियम अगर हम बना लेंगे तो नियम हमारे टूट सकते हैं, लेकिन हमारी जो भक्ति होती है ना वो नहीं टूटती है। और अगर आपका विश्वास है किसी के ऊपर, चाहे वो देवी माँ हो या फिर मेरे कृष्णा हो, तो उस पर अटूट रखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं। हम सिर्फ नियम दिखाकर, दुनिया वालों को दिखाने के हिसाब से पूजा पाठ कर नियम दिखाएं, उससे कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आप में भक्ति है तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, और उसको चाहे छोटे रूप में भी अगर आप करेंगे तो उसको जो ईश्वर है वो ज़रूर मानता है, स्वीकारता है। क्योंकि पाखंड करने से कुछ नहीं होता है, भक्ति करने से ही सब कुछ होता है। मेरा तो यही मानना है। खैर चलिए, हो चुका ये शाम का टाइम है, तो शाम को मैं आज बनाने जा रही हूँ लौकी की खीर। एक्चुअली मुझे अच्छी लगती है लौकी की खीर, और जो कि व्रत में बहुत सही रहती है। हालांकि ठंडक भी पेट को पहुंचाती है, और खीर है तो वो अच्छी बनती भी है। तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। गैस वगैरह मैंने स्लेब गैस वगैरह सब पोंछ ली है। पोंछने के बाद अब मैं खीर को चढ़ाऊँगी, और खीर कैसे बनती है वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी आगे। यहाँ पर जो दूध का बर्तन है वो मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। इसी में मैं खीर बनाऊंगी, और खीर बनाने के लिए क्या है, दूध अभी गर्म होने के लिए रख दिया है। और लौकी मैंने कस कर रख ली थी, मतलब छील कर कद्दूकस करके रख लीजिए, और उसको ही हम कद्दूकस करके, मतलब उबालने की ज़रूरत नहीं है, आपने कद्दूकस कर लिया और इधर दूध ये गर्म हो गया है। बस इसी में हम जो लौकी हमने कद्दूकस करके रखी हुई है वो इसमें हम डाल देंगे। और ये देखिए, ये मैंने इसको कस के रख लिया था, और पानी से मैंने 2-3 बार इसको धो लिया है। अभी भी पानी में ही पड़ी हुई है ताकि काली सी ना हो जाए। और ये सब कुछ करके अब दूध थोड़ा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें जो कसी हुई लौकी है वो इसमें मैं डाल दूँगी, और पकने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। बन गया है, लगभग आधी करीब पक गई है। थोड़ी देर और पकाऊंगी, बस ये बनकर तैयार हो जाएगी लौकी की खीर, व्रत में खाने के लिए टेस्टी टेस्टी। जब तक ये बन रही है तब तक मैं इसमें इलायची कूट लेती हूँ। इलायची के बिना तो कोई खीर ही नहीं है। ये कुट गई हमारी इलायची। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये इलायची, और जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ डालूँगी इसमें नारियल का बुरादा, और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे वही ज़्यादा पसंद, उसी का टेस्ट अच्छे से डालो ना तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ। ये देखिए, ये है सूखा हुआ नारियल। आपके, मेरे पास बुरादा था तो मैंने वो डाल दिया, आपके पास वैसे गोला है तो घिस कर आप इस पर डाल दीजिए। और मैं डाल रही हूँ अच्छा खासा मुझे ऐसा ही पसंद है। तो बस ये बनकर तैयार हो गया है। आप यहाँ पर और भी मेवे डाल सकते हैं, बट मैं इसको ऐसा ही रखूँगी। 5 मिनट और पकाऊँगी, बस फिर मैं गैस बंद कर दूँगी।
ये देखिए ये हो गई है बनकर तैयार, कुछ इस तरीके की दिख रही है। ठीक है, देवी माँ को मैंने भोग लगा दिया है, उसके बाद ये हमने अपने लिए रख ली है। आप भी इस खीर को ट्राई करिएगा कभी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए, बाय बाय।